बिहार की सियासत में कयास बहुत तेजी से लगने लगा है कि क्या नीतीश कुमार को चकमा देकर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इसको बीजेपी के नेता जमकर हवा भी दे रहे हैं, वो खुद भी अपने बयान दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव किस तरीके से राजनीति करते रहे हैं, तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री बनने की जो चाहत है उसको सामने रखा जा रहा है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार को हटाकर क्या तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और इसको कहने का आधार क्या है? एक मजबूत आधार देखने को भी मिलता है। दरअसल आरजेडी जो इसके इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं और जेडीयू जिसके मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों दलों को देखा जाए तो आरजेडी की ताकत विधायकों की संख्या के लिहाज से बहुत ज़्यादा है, और अगर बात करें जनता दल यूनाइटेड की तो ये बहुत छोटा सा दल है। लगभग शिवसेना जैसी स्थिति बिहार में इस वक्त जनता दल यूनाइटेड की दिखाई देती है। जनता दल यूनाइटेड में एक छोटी सी फूट या बगावत एक बार फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकती है। स्पीकर आरजेडी की पसंद का बनाया गया है, इस बात को भी गौर करना चाहिए। कहा जा रहा है कि नीतीश को सत्ता से हटाकर सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ में जितने भी नीतीश के विपक्षी दल रहे हैं या नीतीश के खिलाफ जो लोग बोलते रहे हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और इसके कई कारण मालूम पड़ते हैं। लालू और पूरी आरजेडी भी इसी मिशन पर लगी हुई है कि कैसे तेजस्वी को सीएम बनाया जाए। हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा सपना यही है कि उनके बेटे भी मुख्यमंत्री बने। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। दूसरा मौका है जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनकी सियासत तब चमकेगी जब वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो जाएंगे। किसी भी सियासत में चेहरा तब बड़ा होता है जब आप सबसे शीर्ष गद्दी पर पहुंचते हैं। इसको एक उदाहरण से समझना चाहिए। बीजेपी ऐसा नहीं है कि बिहार की सत्ता से हमेशा बेदखल रही हो, लेकिन फिर भी बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा बिहार में नहीं बन पाया क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर नहीं था। जब भी सरकार में आए, सहयोगी दल के तौर पर जेडीयू को मुख्यमंत्री पद देना पड़ा, या नीतीश कुमार हमेशा मुख्यमंत्री बनते रहे। लिहाजा लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और यहां तक कि राबड़ी देवी, ये जिस तरह से स्वीकार्य चेहरे मुख्यमंत्री पद के दिखाई देते हैं, वैसा बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा नहीं दिखाई देता। तेजस्वी यादव की राजनीति को मजबूत करना है, अगले चुनाव में उतरने के पहले उन्हें मजबूत करना है, तो उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाना एक सही रणनीति लालू प्रसाद यादव की हो सकती है। सुशील मोदी भी लगातार कह रहे हैं कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को फंसा लिया है और वो कभी भी जेडीयू के 4-5 विधायकों को तोड़कर बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी इस बात से क्या संकेत देना चाह रही है। दरअसल बीजेपी जो कह रही है उस बात में बहुत हद तक दम भी है। सुशील मोदी के इस बयान में कितना दम है ये तो भविष्य में आने वाला समय बताएगा, लेकिन आंकड़ों का खेल कुछ ऐसा है कि इस बयान में दम दिखाई पड़ता है। पूरे बिहार और देश में चर्चा तो बेधड़क चल रही है कि अगर नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट बन जाते हैं तो तेजस्वी को बतौर सीएम ताजपोशी मिल सकती है या वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। और हम जिस तरह की कवायद अभी इस वक्त जेडीयू की देख रहे हैं, केसीआर नीतीश की मुलाकात हो या बिहार में जो राजनीतिक हवा चल रही है, उसमें केंद्र की राजनीति में सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार। यदि ऐसा होता है और लालू प्रसाद यादव भी पुरजोर तरीके से इस बात का समर्थन करते हैं, तो क्या खुद नीतीश आगे बढ़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे? हालांकि दूर की कौड़ी है। नीतीश कुमार साथी बदल लेते हैं, कुर्सी अपने पास रखते हैं। नीतीश कुमार ने इस रणनीति को इसी से स्पष्ट कर दिया कि गृह मंत्रालय तक तेजस्वी यादव को नहीं दिया गया, यानी उन्होंने पूरी ताकत फिलहाल अपने पास में रखी है। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं ये इसी निर्णय से स्पष्ट हो जाता है। वो सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेंगे। बीजेपी का ऑप्शन हमेशा उनके लिए खुला है, लेकिन अब संबंध आने वाले दिनों में कैसे होंगे ये देखने वाली बात होगी। आरजेडी बहुत लंबे समय से इस बात के इंतजार में थी कि कब जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़े और उनके साथ आ जाए, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप, पुराने अनुभव और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर कुछ ना कुछ आरोप लगे हैं, वो हमेशा नीतीश कुमार को आरजेडी से परहेज करने के लिए मजबूर करता रहा। लेकिन अब सियासी मजबूरियां कुछ ऐसी थी कि आरजेडी के साथ जाना पड़ा।
2024 के लोकसभा चुनाव तक कुछ न हुआ तो 2025 में नीतीश कुमार की ही सहमति और आशीर्वाद से तेजस्वी की सीएम बनने की संभावना बलवती हो जाएगी। जब विधानसभा के चुनाव होंगे तब क्या होता है ये भी देखा जाएगा। लालू के दिल्ली से पटना लौटने के बाद जब नीतीश उनसे मिलने गए थे तो बीमार लालू ने नीतीश से अपने बच्चों को लेकर कहा था कि आप ही सबके गार्जियन हैं, अब यहां वहां मत जाइएगा। तेजस्वी यादव के हाव भाव और बयान भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि वो नीतीश चाचा को किसी भी तरह का गच्चा देने के मूड में नहीं है और अपनी बारी का धैर्य से इंतजार कर रहे हैं। तो क्या उनसे कोई वादा किया गया है? क्या वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि चाचा खुद ही उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे? थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसकी संभावनाएं तब तीव्र हो जाती हैं, जैसा हमने कहा, जब नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो जाएं या फिर वो विपक्ष का चेहरा सर्वमान्य तौर पर बना दिए जाएं और फिर विपक्ष उतना अच्छा मुकाबला भी कर पाए बीजेपी का जितना दावा किया जा रहा है। बिहार में किसी मुख्यमंत्री का बेटा आज तक सीएम नहीं बन पाया है। अगर तेजस्वी यादव कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो एक इतिहास रचेंगे, क्योंकि बिहार के किसी भी मुख्यमंत्री के बेटे के सीएम बनने की ये पहली घटना होगी। बिहार में आज़ादी के बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से लेकर नीतीश कुमार तक कुल 23 राजनेता मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन राजनीति में परिवारवाद की गंभीर बीमारी के बाद भी राज्य के किसी सीएम का बेटा या बेटी अब तक बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। 2 बार सीएम रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नाम अपनी पत्नी राबड़ी देवी को भी 3 टर्म मुख्यमंत्री बनाने का रिकॉर्ड है, लेकिन उनके बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम पर जाकर अटक गए हैं। 2 बार डिप्टी सीएम वो बने, दूसरी बार अभी उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आरजेडी ने पिछली बार भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा था। बिहार की जनता ने अच्छा रिस्पांस दिया था। आगामी चुनाव में आरजेडी और अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। जिस तरह महागठबंधन एक बार फिर अस्तित्व में आया है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी की चुनौतियां बढ़ सकती हैं, लेकिन चुनाव पूर्व के समीकरण और चुनाव के दौरान के समीकरण दोनों में बड़ा फर्क होता है। और यहाँ बिहार की राजनीति में तो देखा गया है कि चुनाव के बाद के समीकरण भी किस तरह से बदल जाते हैं। जिनके खिलाफ लड़े उनसे भी कोई परहेज नहीं होता है। लिहाजा बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ऐसे में इन दावों में दम दिखाई पड़ता है कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं हैं। हालांकि इसको लेकर कई पेंच हैं। क्या जेडीयू में कोई तोड़फोड़ करने के बाद में वो मुख्यमंत्री बनते हैं? क्या नीतीश कुमार खुद उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं? क्या बीजेपी इस काम में उनकी मदद कर सकती? क्योंकि आने वाले चुनाव में जैसे जैसे नीतीश कमजोर होंगे बीजेपी को फायदा हो सकता है, और बीजेपी को बड़ा झटका उन्होंने हाल के दिनों में दिया है। कई समीकरण बनते दिखाई देते हैं, लेकिन ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और यदि ऐसा होता है तो इसकी 2 ही वजह दिखाई पड़ती हैं। या तो वो नीतीश कुमार को गच्चा देते हैं, या खुद नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में सक्रिय होकर पीएम पद का चेहरा विपक्ष की तरफ से बनकर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।